आज प्रभास किचन में बनने जा रही है कश्मीरी आलू दम। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी आलू दम की रेसिपी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कश्मीरी आलू दम बनाने के लिए यहाँ मैंने छोटे आलू का इस्तेमाल किया है, जिसका मैंने स्किन निकाल के उसको पानी से वॉश कर लिया है। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं एक फोक की मदद से इसमें छेद लगा रही हूँ। छेद इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे सारा मसाला इसके अंदर जा पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सारे आलू में छेद लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक गोल गोल आलू आते हैं जिसको हम लोग बेबी पोटैटो बोलते हैं, तो आप लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आलू नहीं है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे आलू के अंदर ऐसे हम लोग होल लगा लेंगे यानी कि छेद लगा लेंगे। अभी कढ़ाई को गर्म करने के लिए हम गैस पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप भर के सरसों का तेल यूज़ किया है। यहाँ पे तेल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसका कम भी कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर क्या किया है, आलू को डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक, इसको हमें पूरा डीप फ्राई करना होता है, मतलब आलू को हमें यहाँ पूरा 90% पका लेना होता है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा देर तक भूनना होता है। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा आलू फ्राई होता है, उसके साथ हम जब आलू को खाते हैं ना वो क्रिस्पी लगता है। क्रिस्पी लगने से हमें खाने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि आलू हमारा लगभग पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे और पकाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू एकदम अच्छे से पक चुका है, यानी कि फ्राई हो चुका है। इसको एक प्लेट में हम लोग निकाल लेंगे। एक एक करके मैं यहाँ पे आलू को एक प्लेट में निकाल के साइड में रख रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, आलू को निकालने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जैसे तरीका आप लोग के साथ शेयर किया है, आप लोग भी वैसे तरीके से बनाइए। गारंटी आपका भी कश्मीरी आलू दम बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने सारा आलू निकाल लिया है। अब एक बाउल लेंगे। ठीक है, एक बाउल लेने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम 2 चम्मच नमक। देखिए नमक तो आप अपने अनुसार ही डालिएगा कि आपको नमक कितना पसंद है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गोलकी का पाउडर डाला है, यानी कि ब्लैक पेपर डाला है। फिर यहाँ पे मैंने देखिए 1 बड़ा चम्मच भर के पूरा धनिया का पाउडर यहाँ पे डाला है। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, गरम मसाला हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे मैंने डाला है रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, रेड चिली पाउडर है। अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी आलू दम बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च की ज़रूरत हमें पड़ती है और इसके कलर से ही हमारा जो डिश है वो निखर के आता है, यानी कि खिल के दिखता है। सो फ्रेंड्स, इतना मैंने डाल दिया है मसाला। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है आपको, एकदम हाफ बाउल के जैसे आपको पानी ऐड करना है। अब इसका हम एक घोल बनाएंगे। ठीक है, एक चम्मच की मदद से इसको फेंट लेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा ना, देख पा रहे होंगे, देखिए मेरा जो हल्दी पाउडर है या फिर कुछ भी मसाला है थोड़ा सा उसमें लम्स बन गया है, इसीलिए मैं इसको चम्मच की मदद से फेंट रही हूँ। फेंटने से वो अच्छे से पानी से मिक्स हो जाएंगे, मसाले जितने भी हमारे मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो तेल में हमने आलू फ्राई किया था उसी तेल में हम क्या करेंगे, जो घोल बनाया था हमने अभी मसाले का, उसको डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए, हमारा फ्लेम मीडियम में होना चाहिए। देखिए मैंने अभी इसमें घोल डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर इधर उधर करके चला लूँगी। थोड़ी देर मसाले को हम यहाँ पकने देंगे। ठीक है, पकने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने आलू को ऐड कर दिया है, जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। आलू को भी थोड़ी देर हम मसाले के साथ और भून लेंगे। अब हमें इसमें डाल देना है सौंफ का पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें सौंफ का पाउडर आप लोग डालिएगा, इसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे सौंफ का पाउडर ऐड कर दी हूँ और थोड़ी देर इसको और पकने दे रही हूँ। इधर उधर करके इसको पलटाते रहना है।
अब इसको हम क्या करेंगे, एक लीड के मदद से इसको ढक देंगे, ढक के इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आलू पक चुका है, मैंने लीड भी हटा दिया है। अब देखेंगे कि आलू हमारा गला है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, आलू हमारा यहाँ पे पक चुका है। इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल में दही डाल दिया है। गैस का फ्लेम जब ऑन हो तब आप इसमें दही बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, दही आपका फट जाएगा। और मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसको फिर मैं और थोड़ी देर पका लूँगी। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि हमारा कश्मीरी आलूदम का कलर कितना अच्छा आया है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब देखिए, अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब बस आपको 5 से 6 मिनट और पका लेना है, उसके बाद हमारा कश्मीरी आलूदम रेडी हो जाएगा। देखिए इसमें उबाल भी आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से मसल के डाल दे रही हूँ। ऐसे करने पर क्या होगा, हमारा टेस्ट बढ़ जाएगा और जो कश्मीरी आलूदम है उसका स्मेल भी इन्हांस हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा रेडी हो चुका है कश्मीरी आलूदम और इसका कलर आप देख सकते हैं। देखिए इसका कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा कलर आया है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किए हैं और बहुत से सूखे मसाले इसमें हमने डाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।